के हैं। यदि ईश्वर उनके अंदर है, ईश्वर के नाम से कोई वस्तु है यहाँ पर इस लोक में, तो मनुष्य के अंदर है। तो एक तो ये बता देना कि तुम कहाँ भटक रहे हो, भटको मत, तुम्हारे अंदर हो, ये बोल रहा यही है। अगर जानना है तो किसी अनुभवी सी संगत से करके बात जान लो, अंदर ही जान लो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से शुरू करो और यहाँ चोटी तक आ जाओ। इसकी चर्चा में बात बोलूँगा, चोटी तक ऐसा। और नहीं जानना है, कुछ बनना है चाहते हो, दुनिया में चाहते हो, रुतबा चाहते हो, दुकान मकान हाट हवेली पोजीशन चाहते हो, मिनिस्टर बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, मतलब एनीथिंग जो स्थूल चीज चाहते हो, तो कुछ ही करने की बात नहीं। ये जगह तो यहाँ टीका करते हिंदू, यहाँ पर कोई भाई जाता तो उसको बेटियाँ यहाँ टीका करते एक जगह ये विधि लगाते। इस जगह ध्यान करके और जो भी इष्ट बनाते हो, ध्यान का मतलब क्योंकि मैं मुक्त हूँ तो मैं ये लिखूंगा कि राम का बनाओ किस तरह, आपकी मर्जी, शक्ति आपके अंदर है। वो इष्ट जो भी आप विश्वास करते हो उसको यहाँ पर ध्यान, और वो रूप जब आपको प्रकट होने लग गया तो यहाँ पर क्या घंटे के बाद ऐसे मंत्रों में दाखिल होते हैं, टर्न टर्न ऐसे आवाज आएगी और साथ ही अंदर इतने पीला रंग का प्रकाश आएगा। इसका मतलब आप में सिद्धि आ गई। अभी जो सोचोगे वो होगा। अगर गुस्सा करते हो पिताजी पर या माँ पर गुस्सा करोगे तो माँ बीमार हो जाएगी। पति अगर पत्नी पर गुस्सा करेगा तो पत्नी बीमार हो जाएगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये दोस्त जिस पर गुस्से से सोचोगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार होगा तो गोली जैसी चोट लगेगी आपको, ये ध्यान में रखना। तो इसके लिए क्या करना है, पहले मन वचन कर्म को पवित्र करके फिर ध्यान करना है। ऐसे बहुत से लोग मेरी बात आदि सुनते हैं, वो ध्यान करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे सर में दर्द हो गया, कोई कहता मेरे ये हो गया। अरे भाई तेरे को कहा किसने था, ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको विचारते हो को टाइम हो तो आप कर लेना। तो सब्जेक्ट किसका ध्यान का, ये बच्चों मैं जो आपको ज्ञान देना चाहता हूँ इसके बारे में कबीर साहब लिखते एक शब्द में कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि जाइए, कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। वो कहते हैं सतगुरु की हाट पर जाओ, सत्संग में जाओ और उससे ज्ञान और बुद्धि लो। किस कौन सा ज्ञान, जो भी आदमी अज्ञान में, सब हम लोग अज्ञान में, आप ही नहीं है। राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक अज्ञान में है और करोड़पति सेठ से लेकर के और एक मजदूर भी अज्ञान में है और प्रकांड पंडित जो अच्छी पीएचडी वगैरह कर रखी 5-7 प्रोफेसर हैं, कोई भी ज्ञान नहीं। क्या मतलब, उनको सब कुछ जानते हैं, ये तो आपका पता नहीं कि वो क्या है किसी को, तो कोरे है सब। और अपना पता हो गया फिर किसका डर है। तो ये क्या है, जीव ईश्वर अंश है, आपके अंदर बोल रहा यही है। अगर इस लोक में कहीं ईश्वर है तो आपके अंदर है, मनुष्य के अंदर है। तो सेवा किसी करनी, मनुष्य की, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा परमात्मा की है। तो पहले किसको करी जाए, गुरु माता गुरु पिता जिसने पैदा किया हमको, उसकी सेवा करो। क्या आप विद्वान हैं, सब पढ़ने के लिए आए हैं, सभी शामिल हैं, अपने मन से सोचने में कोई परीक्षा नहीं रहो। पहले तो हमारे हिंदू फिलोसफी कहती है कि सुबह जब जाते हैं उठते हैं तो माँ को स्पर्श करके दोनों माथे हाथ लगा के आशीर्वाद दो, आप चले जाते। और दोनों टाइम अच्छा आदमी हो तो दोनों टाइम करते, शाम को भी करते। तो क्या होगा, तो उनका मन खुश होगा और आशीर्वाद देंगे। पहली सेवा इधर से, चैरिटी बिगिन एट होम, कहते हैं दान घर से शुरू होता है। पहले ये है, तो आप सुबह कितने हैं आप में से तो अपने माता पिता को स्पर्श करके, मैं वैसे हमेशा ये बात नहीं है, बीच क्लास कहीं भी नहीं है, एक्सेप्शन कैसे दे दिए हमेशा मिलेगा आपके अंदर। ये जो हाथ खड़ा करेंगे तो अच्छे नेचर के लोग हैं, वो हमेशा अपने माँ बाप को स्पर्श करके फिर आते हैं, कारण उससे उनको ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, शुभ भावना मिलती है और खुश रहते हैं हमेशा के लिए। तो पहला ये है, कहते हैं कि यहाँ से शुरू करो। इसको उर्दू शायरी में कहते हैं बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो सम्मान करते हैं वो धनवान बनते हैं और जो अपमान करते हैं वो दरिद्र बनते हैं। जिसका सम्मान करोगे वो दिल खुश होगा और ब्लेसिंग आशीर्वाद देगा। देखो कौन कैसा लड़का है, आप जा रहे हैं घर से निकले हैं और वो बड़े बैठे आपके, आप कहते बाबा जी पाया लागू, कौन बोल जाओ फलाने का लड़का है, ओ आशीर्वाद देगा। मतलब हमारे तो बोलते नहीं लड़के बहुत अच्छे। तो पहले तो ये आपको अगर खुशी रहना है
तो मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। सर्वेस्ट ऑफ द पीपल इज सर्वेस्ट ऑफ द गॉड। जनता की सेवा ही जनार्दन की सेवा है, खलकत की सेवा ही खाला की सेवा है। तो पहले आपको घरों के अंदर ऐसा अगर हमारा है तो आप बड़े आदमी बन जाए। तो ब्लेसिंग रोज लेते हो तो मैं चाहता हूँ आप बड़े आदमी बनो। क्या बनो? बनो दोगे आप ही। कोई तो देश को संभालेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई चीफ जस्टिस बनेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, कोई वकील बनेगा। सब आपने करना है, जिसको आपने संभालना है। तो अभी इसके लिए क्या हट में क्या ज्ञान बुद्धि देना चाहता हूँ आपको। कहते हैं सर सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। तो पहले मैं आपको ज्ञान बुद्धि ये देना चाहता हूँ कि आपका शरीर है, इसकी टाइम है बढ़ने की। तो हमारे शरीर के अंदर 4 हमारी अवस्था है। एक अवस्था को प्राचीन समय से चली आ रही ब्रह्मचारी करके, इसका मतलब गृहस्थ को किसी तरह से लड़कियां तरफ ध्यान नहीं करना, नाच गाने तरफ ध्यान नहीं, पढ़ाई करना, काम करना, अच्छा अच्छी बातें सीखना। और ये टाइम को अगर कोई टेक्निकल चीज़ है तो वो सीखना। और आप विद्यालय रहते हैं तो ये सीखना। ये 25 साल तक बढ़ता था तो 100 साल की उम्र थी, जब 20 साल है। तो पहले आप तो सीखते हो इतने दिन, इतने ब्रह्मचर्य का पालन करो। विचार नहीं आया आपको ब्रह्मचर्य का। अगर आप नाच गाना देखोगे, ऐसे देखोगे तो आपकी जो वो शक्ति है वो डिजोल्व जब निर्म हो जाएगी और वो निकल जाएगी, ठहरेगी नहीं, क्योंकि वो उम्र आ रही एज आप। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हो, अच्छे मिनिस्टर बनना चाहते हो, अच्छे IAS बनना चाहते हो, अच्छे बड़े धनवान बनना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो मैं आपको ये ज्ञान बुद्धि देना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसको क्या ब्रह्मचर्य इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। ब्रह्मचर्य जीवन है, भी नासी ना मृत्यु। तो अगर आपको अच्छा रहना है, खुश रहना हमेशा और तंदुरुस्त रहना है और जिंदगी अच्छी काटनी है, तो पहली बेस आपकी ये। जिस मकान की नींव अच्छी नहीं है, ऊपर बिल्डिंग बनाओगे कुछ नहीं चलेगी। अभी मकान बनाया तो उसको जिसको कई मंजिलें जाना, पहली नींव मजबूत होनी चाहिए। तो पहली नींव आपकी है कि आप जब तक ब्याह शादी न हो, घर वाले न करें, पढ़ने लिखने लो, कोई सर्विस न लगे, इससे पहले किसी लड़के के काम नहीं है, लड़की सब बहने और लड़कियां सब लड़कों को भाई समझ। अगर ये रखते हो तो आपकी शक्ति वो जाया नहीं होगी। और ये नाच गाना टेलीविजन पर मुंह काटते रहोगे तो आपका वैसे विचार हो जाएगा और कुछ नहीं होगा तो स्वप्न दोष हो जाएगा और शक्ति नहीं हो जाएगी। और शक्ति निकलने लगी फिर रुकेगी नहीं, तो आप पढ़ाई पूरी नहीं करोगे। पढ़ते हो डिवाइडेडमेंट बन जाएगा, पढ़ते हो किसी प्यार करते हो तो वो प्यार आसान बन जाएगा लड़का लड़की, तो वो तो सामने आ जाएगा। तो आपकी पढ़ाई में लोग थोड़े होती लड़ जाएंगी, कुछ नहीं समझ जाएगी। ये आपको पढ़ना है तो क्या करना है, एकाग्रचित पढ़ना है। कितने नंबर दे रहे हैं आपको? 100 में से 90 नंबर देता है वो हमेशा कहीं किसी टेस्ट में जाएगा, पास होता है। IAS पर इसके संसार के कोटा आने मांगी या रिजर्वेशन आने मांगी तो कम करती परसेंटेज। पहले तो अपना ICS कहते हैं, IAS करते थे वो थे तो 100 में से 90 नंबर से ऊपर लेते थे वो करीब, क्योंकि अभी रिलैक्सेशन से मिल गया तो इसमें कमज़ोर है। ऑफिसर जाते हैं कमज़ोर देखते हो, IAS है या ये टैटा होती है सब। तो पहली बेस तो आप ये तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब तक ब्याह शादी न हो तो आप तंदुरुस्त रहोगे, बुद्धि ठीक रहेगी, अक्ल बिल्कुल काम करेगी, सामाजिक फेस रहोगे और शेर की तरह डरोगे, निर्भय रहो आप। तो वही शक्ति आपके अंदर, वही शक्ति आपको पहाड़ पर ऊपर वाइदार देख के घुमाते हैं, पैलेट की चक्कर लगाते हैं, वही शक्ति है समुद्र के अंदर चक्कर आपको ले जाते हैं, वही शक्ति है वो पहाड़ों को बतला देती है। जो वही शक्ति है तो आदमी हमेशा निर्भय है, खुश रहता है। और वही शक्ति है कि जो काम करता है उसके अंदर सफलता होती है। और उस शक्ति को अगर बच्चों आप टाइम से पहले खो दोगे तो आप लोग चाहे कुछ भी बन जाओ, आपको खुशी नहीं मिलेगी। क्या होगा? वो रोग लगेगा। क्या बन जाओ? बेवरिंग बन जाओगे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आदमी देखते, ऑफिसर में देखता रहता हूँ तो ये हालत ठीक नहीं। ऑफिसर तो है लेकिन वो ऑफिसर ठीक नहीं होंगे, ऑफिसर का गुण नहीं। तो कुछ भी आप रहोगे खुशी के लिए है सब कुछ, कि आप खुश रह सको। अगर खुशी रहना चाहते हो तो मेरे दोनों भाई ये कि आप इस बात का ध्यान कर लो। पहला ज्ञान ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले घर से चलने से पहले जैसे आपकी माँ उससे अच्छा कोई नहीं। हाँ तुम पढ़ लगे रहो, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर माँ को सम्मान नहीं करते हो, पिता को सम्मान नहीं करते हो तो जीरो हो। आप चाहे IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, चीफ जस्टिस बन जाओ, जीरो। आप सुखी नहीं रह सकते। तो उसका बदला दे नहीं सकता कोई। आप गोदी में हो, आप इजी हो जाते हो, और आपको धोती लाती है, फिर उसका बदला दे नहीं सकते। तो पहला काम जो ज्ञान में देना चाहता हूँ कि आप बाधक बनो। कुछ बनने से पहले इंसान बनो। बी मैन इंटायर होल एवरीथिंग। मनुष्य बनो।
तो पहला काम तो ये। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप लोग जो विद्या ग्रहण करके हो इधर आए हो तो वेस्ट टाइम मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। आपका अपना ग्रेड बता दिया कि अगर 100 में 90 नंबर देने की कोशिश में हो तो पढ़ाई करते हो, नहीं तो धोखा दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो और अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। और जो इधर का दोस्ती दास्ती है तुम्हारी बेकार, दोस्ती करने नहीं आ रहे हो, यहाँ प्यार करने नहीं आ रहे हो, पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने, पता नहीं किस किस तरह से परेशानी से भेजते हैं, आप धोखा उनको नहीं दे रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो। तो दूसरा काम मैं ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि आप कुछ बढ़ो, मनुष्य शरीर में आया हो, इसके लिए कहा है नर जो शरीर है वो स्वर्ग को भी दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। क्यों? तो वो ईश्वर अंश पर किया जाता है। और हाथी घोड़ा कोई चीज नहीं, कोई जीव तो नहीं है, ये मनुष्य है। ये देवता सूर्य देवता है, वो ड्यूटी पर आके ड्यूटी बनाएंगे, चक्कर काटते हैं। आप अगर चाहो तो इसी लोक में जो इच्छा करोगे बढ़ सकते हो, अगर चाहो तो सदा के लिए अमर हो सकते हो, वापस वहीं जा सकते हो जहाँ से आए हो वहाँ आसानी से। आप साथ आपके अंदर ही ये इसे जानकारी की सर। आप अगर चाहो पैसे, अगर भाग आपको दो चीज बताता है कि आपके भाग में नहीं लिखा है, इसमें ऐसे मंगल आपको ये पड़ा ये पड़ा, और आप आज से अगर ये करते हो नहीं मैंने ये बढ़ना है तो वो नहीं लिखा कोई बात, आपसे लिखा जाएगा और आप नहीं दो जो बढ़ना चाहते हो। ऊंचा विचार रखो, ये लोग संकल्प में है, पूरा विचारों में है, जैसा जिसका विचार है वैसी उसकी दुनिया। तो क्या करो कि विचार हमारे घटिया बढ़िया दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कभी अच्छा सोचते हैं, कभी ईर्षा होती है किसी से, कभी द्वेष होता है, कभी नफरत होता है, कभी वैसे करते हो, ये दावत रखते हो, वो विचार निकाल दो। वो विचार रखोगे घटिया है क्योंकि वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक ऐसे रेडिएट होकर, और ब्रह्मांड से दबाएंगे तो आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। घटिया विचार अगर सोचोगे, माँ के प्रति सोचोगे, बाप के प्रति सोचोगे, भाई के प्रति सोचोगे, पति के प्रति सोचोगे, पत्नी के प्रति सोचोगे, वो आपके घर में समस्या लेके आएंगी। पहले महात्माओं ने बताया, इशारे में बताया, इसलिए नहीं बताया, मैं आप जैसा हूं सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ। पहले महात्माओं ने बताया, गोस्वामी तो तुलसीदास जी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, वहां पर तरह तरह की संपत्ति है, गाड़ी घोड़े हथियार सब कुछ जो इच्छा करते हुई। जहाँ सुमति, जिस घर में प्रेम है, रुसामनी नहीं है, नाराजी नहीं है, गुस्सा नहीं है, प्यार है, एक दूसरे को देख के जीते हैं, उस घर में किसी बात की कमी नहीं। आगे कहते हैं जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति ना जाना, जहाँ रुसामनी नाराजी है वहाँ तरह तरह की आफत हो। ऐसे ही सारा करके छोड़ दिया उन्होंने, देखिए नहीं बताई, कोई समझा नहीं। रोज रामायण पढ़ते हैं लोग, क्योंकि मैं तो आपको बात बता रहा हूँ, अनुभवी हूँ, तो मैं वो बात बताऊंगा तुमको। बड़ी महात्माओं होता है, गीता में नहीं बता रहा, गीता में तो राजाओं का ज्ञान है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। हमने तो कृष्ण ने अर्जुन, हम साधारण आदमी, तो मेरा साधारण आदमी का ये अनुभव है कि हमें क्या चाहिए, अपने विचारों को सुंदर रखना चाहिए। वह मुश्किल है क्योंकि हमारे संस्कार है, माँ के बाप के पीछे पीढ़ी होगी, इसको इंग्लिश में जीन्स कहते हैं, लेकिन वो संस्कार आएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं सोच क्या रहा हूँ, जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। अगर आप किसी दूसरे के लिए खाना खोलते हो, बुराई करते हो, ईर्षा करते हो, तो आपको आफत आएगी आपके घर में। और घर में माँ से भी बुराई रखते हो, ईर्षा रखते हो, भाई से रखते हो, बहन से रखते हो, पड़ोसी से रखते हो, रिश्तेदार से रखते हो, किसी से भी जिसे ईर्षा करते हो, वो बेचारा आपका ऊपर जाता है और वापस आएगा तो आफत लेके आएगा आपके लिए, उसके लिए। अगर उनसे बचना चाहते हो तो हमेशा शिव शंकर वस्तु सुंदर सुंदर विचार सुंदर। क्या समझे, ये लोग विचारों का है, विचार बगैर हम जी नहीं सकते। पर विचार हमको, हमें ज्ञान नहीं है, क्या हमको नहीं सबको, मनुष्य मात्र को। सेकंड लेफ्टिनेंट बनी क्या घोड़े के लिए इधर राष्ट्रपति रहता रहता था। तो मैंने बड़े आदमियों की संगत करी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े ज्योतिष लोग जिनको व्यापक चिंता हो। आप ये सोचते हो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी सर्टिफिकेट हो, बिल्कुल नहीं। कहीं को नींद नहीं आती, रात को गोली खा के सोते, बड़े बड़े ऑफिसर खुश है नहीं, उनका अपने प्रॉब्लम है सब। तो मेरा जो ज्ञान है वो मैंने पुस्तकों में लिखा है, वो सबके लिए लिखा है, और वो यहाँ तक नहीं मैं बोलूँगा भी। इसके बाद आपको पुस्तक दी जाएगी, वो पुस्तक पढ़ेगा। उसके अंदर मेरा भी नंबर है, डॉक्टर कमला जी का भी। बेटियाँ लिखना चाहती हैं डॉक्टर कमला जी को लिख दो, वो आपको बताते हैं कोई चीज़। और जो भाई लिखना चाहते हैं मुझे लिख दो, कोई बात नहीं। यहाँ पूछना चाहते हो डॉक्टर घर को बता दो, ये बैठे कान सिंह जी को बता दो, बुक के चाहो तो इनसे लेना।
इनसे नहीं लेते हो तो सीधी मंगा लो एडवोकेट जमल, उसके अंदर पता लिखाने पहले पेज पर, उसको बात करो ऑनलाइन पर, फोन है, अगर मेरे को एडवोकेट साहब ये बुक चाहिए 16 पुस्तक चाहिए कैप्टन लाल सिंह की, वहाँ से वो भेज देगा। और वरना जब जयपुर में आपका वो सेठ साहब है यहाँ पर विमल कुमार जेदानी, वो आपके लिए बुक लेके आए, 2 बंडल है आपके लिए बांटे। वो क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको मेरे भाइयों को, बहनों को, बेटियों को ज्ञान दूं ताकि ज्ञान में दुखी न हो। और वो एक दिन पूछने को बातचीत थी तो मैं क्या विशेष सी बात, ये ज्ञान देने से ज्ञान मिलेगा, आप गिव एंड टेक का सिद्धांत हिसाब से दूर से ले लो, क्या करूँ अगर बुक ना आपसे बोला मैं दे सकता हूँ, तो वो देते हैं, अपनी इधर देंगे फ्री देंगे आप, और उसका पैसे वो बियर करते हैं, मेरे में ये नहीं कि मैं देता हूँ और बांट मार दूसरे। तो मैं क्या ज्ञान देना चाहता हूँ, पहला तो ये कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, दूसरा ये कि आप घरों के अंदर सम्मान करना सीखो, तो घर में सम्मान करते हो तो गुरुजनों को भी सम्मान करोगे, जहाँ जाओगे सम्मान का सम्मान करोगे तो आप आशीर्वाद मिलेगा आपको और सुखी रहोगे, आदत बना लो। और तीसरा क्या बताता हूँ, ये संकल्प में संसार है पूरा, जैसे सोचोगे वैसे ही होगा, तो आपने सोच को ठीक कर लो, नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव आइडिया, अच्छे पॉजिटिव विचार रखो हमेशा, और घटिया विचार आई काट दो। जैसे आप मोबाइल काट देते हो ना, मोबाइल आता देखते हो बात नहीं करते तो हरी है मजाक करेगा, काट देते हो, इसी तरह से घटिया विचार आते हैं उनको काट दो, उसको छोड़ दो और बढ़िया बात, घटिया को काट दो, बढ़िया रखो। शिव संकल्प वस्तु सुंदर सुंदर, अगर यह दुनिया सुंदर बनानी है, सुंदर विचार रखो, घटिया स्वप्न में सोचो। एक तो ये ज्ञान को देना चाहता हूँ, और बातें बहुत सी 16 पुस्तकों में लिखी है, 16 पुस्तकों में सब बातें मैंने लिख दी हैं। और जिसके पास अभी तो आपको टाइम नहीं, अपना कोर्स का काम करो, अभी अपनी माँ को, बाप को, भाई को, रिश्तेदारों को, खास आदमी को ले जाते हो, 2 को देख लो फुर्सत में, और घर वो पढ़ते रहे, उनको कोई चीज़ लग जाएगी तो ठीक, हर एक पुस्तक में अलग अलग ग्रेजुएट चीज़ लिखी है, छोड़ो काम की आखिरी चीज़ है पुस्तक में 14 नंबर पुस्तक लिखिए, 14 नंबर के जीवित ही मुक्ति का अनुभव कर सकता है। अगर कोई सब कुछ सेटिस्फाई है लाइफ के अंदर तो किसको जो जीवित मुक्ति का अनुभव करे, क्या मतलब मुक्ति का हम बंधे हुए हर तरह से, घर से बंधे, जाति से बंधे, गुरुओं से बंधे, उससे बंधे, एक बंधन है, शरीर का बंधन है बोलने वाली चीज, तो बंधनों से मुक्त है। इसी जिंदगी मुक्त होना चाहते हो तो बंधन के वो पुस्तक लिखिए, किसी जिंदगी अनुभव कर लो, क्या है कैसे लिखिए संतुलन। मैं आपके सामने बैठा हूँ भाई, 100% तो मेरे से नहीं रहता, कभी कभी वो नाम को भूल जाता हूँ, मैं भी मन के मंडल पर आता हूँ, मैं मुक्त रहता हूँ साथ, तो मुझे सिंह पूछ रहे क्या नहीं, मेरे को कोई तरह का क्या अवस्था नहीं, कोई तरह का भय नहीं, कोई तरह की चिंता नहीं, कोई मौत का फलानी का नहीं, 91 साल का आदमी कहाँ जाएगा, अब मेरे को तो यहाँ सारा दे के चलते ये उठाते, कोई भय नहीं रहेगा आपको, कोई चिंता नहीं रहेगी आपको, खुशी बेफिक्री है, तो वो मुक्ति देख लो, अंत समय ये आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये ज्ञान बुद्धि देना, तो बहुत सा ज्ञान बुद्धि देना चाहता हूँ, वो बुकें हैं, और वो बुकें भी लेके आए सेठ साहब आपके लिए लाई, वो खुद पढ़ना, और गुरुजनों को जो 5-5 पुस्तक देते हैं वो खुद पढ़ना 2-4 बार, और पढ़ने के बाद में मैं चाहता हूँ कि गुरुजन आगे ज्ञान दें, ये ज्ञान अगर चाहते हो तो और पुस्तक दे दें, 16 पुस्तक पढ़ें, और अपना समय जिसको शौक है तो मैं गुरुवाई के लिए देना चाहता हूँ, शिष्य नहीं बनाना चाहता, गुरु बनाना चाहता हूँ, और आपको चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी बना के टॉप पर चलो, ये जैसे सूर्य हो, आप ऊपर जाओ तुमको समझे, तो नाम करो अपना, अपने गांव का नाम करो, अपने माँ बाप का नाम करो, देश का नाम करो, कुछ मनुष्य शरीर मिला है, कुछ बड़ा बनो, टेका की बात छोड़ो, और ये ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे। बेस बनो, ताजी की जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं है, अगर आपका शरीर मजबूत ही नहीं है तो क्या करोगे आप, किसी तरह सफल नहीं होगी, तकलीफ में रहेगी। तो मैं आपको एक तो ये ब्रह्मचार्य की बात बताना चाहिए, बताइए यहाँ पर। दूसरा दुख किस बात का है, दुख है हमारे घटिया विचारों का, जितनी समस्या आपको आती है घटिया विचार है तुम्बे का बीज। जब आप घटिया सोचते हो कि मेरे भाई ने ये कहा, या मेरे पति ने ऐसा कहा, तो वो तो विचार ऊपर जाएंगे, पति के लिए व्यापक, पत्नी के लिए व्यापक। एक इतना ज्ञान ये देना चाहता हूँ, 2 पुस्तकों में मोटी बात है। एक मैंने आगे बताया कि तुम चाहो, बेटियां बेटी हैं और भाई बेटे, तुम चाहो जैसी संतान पैदा कर सकते हो, चाहो जैसे तुमको तकलीफ आजकल अपनी संतान से दुखी है, क्यों कि हम संतान के लिए गिरते भोगते, हम तो स्वार्थ के लिए भोगते, संतान के लिए भोग इच्छा लेकर के, और ये सोचा मेरी संतान अच्छी हो,
मुझे सुख दे, परिवार को सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, परिवार का आज्ञाकारी हो, और कुछ ऊंचा करे, परिवार का नाम करे, ऐसे प्रभु ऐसी संतान दे। और मनुष्य जाति दुखिया सभी को सुख दे, तो सबको इंसान नहीं दे सकता। आपकी डिमांड क्या है इतनी बड़ी? ईश्वर को कहते हो तो आप क्या जाओ मेरे घर, कोई बड़ा वैज्ञानिक बन की या कोई बड़ा प्रॉफिट बन अवतार बने, ताकि मनुष्य जाति को ज्ञान तो सब कुछ। तो ये जैसा आप सोचोगे वैसे हो जाएगा, जैसी इच्छा होगी वैसे हो जाएगा। तो आगे वो ज्ञान जो पुस्तकों में लिखा और बहुत सी बातें मैंने लिखी हैं, तो मैंने दुख बता दिया कि हर आदमी दुखी है अज्ञान से। वो ज्ञान अज्ञान किसको? मनुष्य मात्र को। एक तो आपकी मान्यता, आप राम को मानते हो, बहुत अच्छी बात, आपके लिए ठीक है। वो एक मानता हनुमान जी को, बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए ठीक है, सबके लिए नहीं है, वो आपकी मान्यता है। और एक बात को है जो सर्वव्यापक है, सब जगह सबके लिए लागू है। वो क्या है? जैसे सूर्य इधर से उगता है, इधर को नजर आता है पहले, और इधर को व्यस्त छुपता नजर आता है, तो ये सब जगह एक जैसा है। तो मनुष्य जाति को दुख किसका है? अज्ञान का है। ये अपना ही नहीं है, चीन के आदमियों का है, जापान का आदमियों का है, भारत का आदमियों का है, जितने टापू सब मनुष्य जाति, ईरान, इराक वगैरह इस्लाम देश के सब आदमी इसी अज्ञान में दुखी, और अमेरिका के, अफ्रीका, सब में तो मनुष्य जाति है। तो मैं आपको देता हूँ मनुष्य जाति का ज्ञान देता हूँ, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। मनुष्य जाति कोई भी जाति का हो, सब जगह यही दुख है। तो मैं सब जगह भी गया हूँ, घूमता रहा हूँ, मिलता हूँ, विदेश में जाता हूँ। तो ये एक अज्ञान का दुख है। तो अज्ञान को दूर करने के लिए ये 16 पुस्तक हैं जो मैं लिखे, शास्त्रों का सार है। शास्त्र तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं सहज योगी जो मेरा अनुभव माई बता दी कि इस दुख से दुखी है आदमी सबका सब। और 16 मेरी पुस्तक जो पढ़ देगा कोई शंका रहनी नहीं थी। अगर रहती है तो मैं बकवास करता हूँ। अनुदान तो मैं 1-1.5 घंटा का अच्छी तरह सत्संग देता हूँ पब्लिकली, तो वो ठीक रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को दे रहा हूँ क्या, जहाँ आम पब्लिक बैठी है उसको जो तकलीफ होती है वो बताता हूँ। आपको मैं ज्ञान बुद्धि ये देना चाहता हूँ कि आप सुखी रह सकें, और सुखी रहने की नींव बता दी, बेस बता दी, और दुख बता दिया किसका? अज्ञान का। जो हम अज्ञान से सोचते वो कर्म बन जाता है। एक बार एक विचार एक बनाया चला गया, कोई बात नहीं, एक विचार 5-4 बनाता है, उसे खेलते हो, उसे मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहूँगा, ऐसा कहूँगा, ऐसा कहूँगा, सोचते हो 5-4 बार, सोचते हो, खेलते हो उसे, फिर वो विचार दब गया, वो कर्म मिटेगा। और जब वो प्रकट होगा तो आपको वो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो विचार बार बार आता है, घटिया विचार के साथ खेलो मत, नहीं तो आपको सफर करना पड़ेगा। क्यों? वो विचार कर्म मिल जाएगा, इस जिंदगी में क्या अगली जिंदगी में कभी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आज से अगर चाहते हो तो आप विचार बदलो, आपको कोई तकलीफ, अगर लाइफ होगी तो बहुत अच्छी होगी। अगर वैसे अगर इसी जिंदगी के अंदर आप चाहते हो खूब धन वगैरह कमाओ, अच्छा खूब आपके पास सब कुछ होना चाहिए, जितनी चीज़ें जरूरत है सबकी सब होनी चाहिए, अपनी हस्ती सब, और उसके मुताबिक। तो आज के सत्संग में मैंने मोटी बात है क्या करें, आपके सत्संग में आज के मैंने बताया कि सतगुरु के हाथ से मिलेगा क्या? ज्ञान और बुद्धि। मनुष्य को ज्ञान नहीं है वो बात बताइए। ज्ञान का दुख है सबको। किसको? मनुष्य जाति को, सबको। जितने बड़े ऑफिसर हैं, जितने बड़े विद्वान हैं, कई PhD करे हुए हैं, सबको एक ज्ञान है, उनका ज्ञान है कि तुम सोच क्या रहे हो। सोचने पर कंट्रोल नहीं है उनका। देखो घटिया सोचते तो उसका फल मिलता है, ज्यादा सोचेंगे वो कर्म बन जाएगा आपका, और वो आपको भोगना पड़ेगा सबको। मैं तो देखिए आप देखो देखो कॉन्सेंट्रेशन इधर देखते हो क्या समझोगे, यही आपकी पढ़ाई है। वैसे मैं बोलूँ लेक्चरर हूँ इसलिए जानता हूँ कि भैया आपके पास की बात नहीं है, मैं समझता हूँ इस बात को कि जो कहीं आते हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अगर ये बात आप समझ जाए तो कोई बहुत लाभ ले सकता है। चाहे ढोल बजते हो, अगर आप एकाग्र चित्त से सुनोगे तो लाभ होगा। और या ये साइड पे कोई बढ़ सकते हैं बड़े ऊंचे पर, तो एकाग्र चित्त है। जो गुरु जी पढ़ाते हैं इधर उधर मंदिर को बातें मत करो, चलो दूसरों एकाग्रता। और योग क्या है? हम योग कराते हैं इसलिए ताकि जा करके सत्य में बात को समझ सको। योग मंजिल नहीं है कोई भी, मन को एकाग्र करने का कारण क्या होगा? इविल थिंकिंग, घटिया विचार मन से निकल जाए, साफ हो जाए मन, फेरा फेरी 420 झूठ कम, ये साफ हो जाए। जब ध्यान करोगे तो एकाग्र होगा, विचार आएंगे वो निकल जाएंगे, और ज्ञान मिल गया उसे कि घटिया सोचना नहीं है, तो बस वो सोचना नहीं आप ये ज्ञान, तो वो विचार घटिया निकल जाए, मन साफ हो गया आपका। फिर आपको वचन पर आओगे तो वचन भी बड़ा काम करता है। अगर कभी बात करते हैं तो दोषी देगा कोई, तो आपने वचन को सही करना। सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखते लिखते ये बात का पता लग गया, इस ज्ञान होया तो उन्हें लोगों ये शब्द है वो करने गए। अभी हमें कहे ठाकर सुवाती
नहीं तो मौन रहे दिन राति। उन्होंने व्रत कर लिया, अब मैं बात बोलूंगा तो सबको प्यारी लगेगी, नहीं तो रात दिन चुप रहूंगा। इसी तरह से आप इसका व्रत कर लो मन में कि अभी मैं कभी आएंगे के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। जो मेरा बुरा सोचता है कोई बात नहीं, वो पाएगा, वो पाएगा तो सोचता। अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो आपका कुछ नहीं होगा। इसके लिए सैन में से कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाढ़ न बांका कर सके दो जगबरी। क्या मतलब कि साई रखने का मतलब जिसका मन पवित्र है, बिल्कुल किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता, उसका चाहे कितने बुरा सोचो उल्टा वो उन्हीं पर अटैक करेगा। क्योंकि आप कहते तो रिंगे थे, आप तो अच्छाई से इंगे थे, आपका मन बुराई है ही नहीं, तो विचार लौट जाएगा, तो बुरा सोचे उसी ऊपर अटैक करेगा। अगर बचना चाहते हो, आपका पड़ोसी आपके साथ बुराई कर रहा है और आप उसकी भलाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप भलाई करो, आपको भलाई मिल जाएगी, उनको बुराई। पहले महात्माओं ने शिक्षा में कह दिया है बात। कभी साहब क्या, जो तो को कांटा बोए ताए को तू फूल, तो को फूल के फूल है वाको है तरसूल। इतनी सैन उन समझा योगी लोग जो उनके भगत थे, वो समझा, आप नहीं समझे। मैं अपने बच्चों को, अपने गुरुजनों को, अपने प्रेमियों को ये बताना चाहता हूँ कि बात को सोचना है। आपका कोई बुरा सोचता है, आपके दिल में किसी का बुराई नहीं है, आप सबका भला चाहते हो, आपका कोई बुरा नहीं हो। चाहे कितना बुरा करो, बुरा करेगा उल्टा वापिस उसी के पास आएगा। आपके दिल में जगह नहीं है, यहाँ पर आएगा वो ब्रह्मांड बजा के वो बुराई गिराएगी और फिर उसी आदमी पर अटैक करेगी। तो बचने का तरीका है, अगर आपको कितना बुरा कोई सोचता है तो आपको लाठी लेके जाने की जरूरत है। हाँ, कायदे की इलाज से 2 आदमी बता दो यार ऐसे करना ठीक नहीं है, 2 बार बता दो, और 2 बार बताने के बाद वो नहीं मानता है तो बेफिक्र पड़ दो, उसी पर अटैक आ जाएगा तुम्हें। तो क्या बताना चाहता हूँ मैं, ज्ञान बुद्धि पुस्तक 16 लिखी, वो पुस्तक दिवाएंगी, आप बदल बदल के वो पढ़ लेना। और कोई भी शंका होती है तो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पूरी बात मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने रहस्य बता दिया। दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान दूर कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ है? एक तो मैं सत्संग देता हूँ, कहते हैं सर सतगुरु के हाथ ज्ञान दे, और दूसरा मैं जिंदा बैठा हूँ। जो पुस्तक लिखी है आपके पास में वो आप पढ़ लेना। वो बिना इसके लिखी लोग पढ़ते हैं, एक नहीं कि पूरे देश के अंदर पढ़ी जा रही है। तो सब कहते हैं हाँ, कोई कहाँ से भेजता, कोई अमेरिका से बात करता है, वो कहाँ से कैप्टन साहब आपने जो लिखा है मेरे साथ भी ये होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई कहता मेरे अंदर रूप प्रकट होया आपका, ऐसे क्या? कोई कहता आपने प्रकट हो गया, मुझे ये क्या, और मेरे बाप को पता नहीं। वो से सुना क्या कर रहा हूँ, जगह जगह मेरा स्वरूप प्रकट होता है और उनकी मदद करता है, तो जैसे चाहते हैं वैसे। और मेरे को बिल्कुल पता नहीं तो कौन प्रकट होता है? वो आपके अंदर जो बोल रहा है वही मन पर बैठ करके वही उड़ा देता है, वही रूप बना देता है। कौन? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने से कहा, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। इशारे में बता दिया कि जिसने जिस भावना रखी राम के प्रति विश्वास है तो राम प्रकट हो जाएगा, देवी का प्रकट है तो देवी प्रकट हो जाएगी, बालाजी का तो बालाजी हो जाएगा। जिस चीज के ऊपर आशा विश्वास होगा वो प्रकट हो जाएगा। बात तो सही में बता दी, साफ नहीं बताई। और मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि प्रूफ क्या मेरे पास, मैं जिंदा रहा भाई। जब मैं जिंदा कहीं किसी अंदर नहीं जाता तो किसका गुरु, किसकी देवी, किसका भूत आपके अंदर आता है? संस्कार पड़े हुए हैं, वो डेवलप होकर आपके सामने आ जाते हैं। वो खुद ही आंखों से भी आ जाएंगे, सुप्रम भी आ जाएंगे, साधन भी आ जाएंगे। तो सब मतलब मकसूद पूरा आप हैं, आप ईश्वर से क्रिएटर आप हैं। रूप आप बनाते हो राम का, राम नहीं आया तो बनाने के लिए। मेरा रूप लोग बनाते वो उनमें शक्ति है। अब उन लोगों को अगर वो मेरे को देना चाहे तो मैं लूंगा नहीं, क्यों? मैं कहाँ जाऊँगा? 420 धर्म में नरक में जाऊँगा, कहीं नरक क्यों? मैं समझ गया तो मैं कुछ करता ही नहीं, उसका विश्वास है तो उसकी बात करता हूँ, इज्जत करता हूँ उसकी, मैं इसका एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। वो तो ज्ञान में दे रहा है मेरे को, फिर मेरे प्रकट हुए गुरु जी ने ये काम किया, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं इसलिए देता हूँ कि भाई मेरे को क्या करूँ, मेरे खाने पीने के लिए है और उसको धोखे में रख के मैं क्यों लूँगा? तो कहते बताओ जी सेवा भेजूँ, कितना भेजूँ आपको, कितना लाख 2 लाख रुपया भेज दूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और भाई क्या करूँगा, नहीं तो मेरा आश्रम है, मैंने कोई शीशे बना रखा है, नहीं मेरे घर में कोई मुझे जरूरत है, जो मुझे चाहिए झोंपड़ी वैसे मैंने मकान बना रखा है और अच्छा कुछ खाने पीने के लिए ठीक है, तेरा लूँगा बाबा, मैं कब उठना दूंगा? तू तो इसलिए देता है कि रूप प्रकट होया है। बात सुनना मैं क्या कहता हूँ, अरे आप है मतलब मकसूद, कुल मालिक आप हैं, मतलब मकसूद आप हैं, आपके बाद घूमिए पूरी दुनिया। ये सुपने आप क्रिएट करते, रूप आप बनाते हैं, ईश्वर अंश है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश देव विनाशी चेतन
विमल सहज सुख राशि सो माया बस बंधा गुसाई आप भी बंधा मरकट की नहीं। इसका भाव ये है, इस चौपाई का रामायण चौपाई है कि मनुष्य ईश्वरंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। तकलीफ क्या हुई? माया बस, माया कहते हैं भ्रम को, जो है नहीं भासती है, उसको भासता जो चीज सच्ची नहीं है, झूठ को सच पकड़े बैठा है। जो चीज इसकी नहीं है नहीं इसके साथ आएगी। क्या चीज है? जो कुछ भी आप देखते हो बाहर, वो सूर चीज, मोटी चीज, घर देखते हो, मकान देखते हो, दुकान देखते हो, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पति पत्नी, कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये सब का सब यहाँ पर चकमा आपको माया है। क्या मतलब? ये सब जानवर नहीं आपके इतनी साथ है। जब यहाँ हो, जब जाओगे हवा निकलेगी, चला जाओगे। और जो भोगोगे तो आपने किया वो ही भोगोगे। आपने धोखा दिया तो उसके लिए आपको जम पिटापटी करेगी, अहिरा फेरी के लिए करेगी। आपका मन साफ है, कोई जम जाम नहीं, भाग जाएगी, जम कुछ नहीं देगा, आपको नजदीक जाएगा, कोई जम कोई तकलीफ आएगी। या तो प्रकाश आ जाएगा, सफेद रंग का प्रकाश उपाएगा, जिसका ब्रह्मचारी ठीक है, जिसने जिंदे प्रकाश का अनुभव कराया है। तो इसके लिए योग है बच्चों, बता देता हूँ, करना नहीं आपने, लैंप देख लेना। कुल चीज पूरी सत्य आत्मा है। पहला स्थान ये है जो मैंने बता दिया। दुनिया की चीज चाहते हो किधर ध्यान लगाओ, क्या चाहते हो, जब ध्यान पड़ जाए तो उसकी इच्छा करो, आपको मिलेगा। अगर गलत चाहोगे तो गलत मिल जाएगा। यहाँ अगर ध्यान करते हो और नफरत है कोई चीज से तो नुकसान हो जाएगा ना आपको। चाहे पत्नी हो, पत्नी बीमार हो जाएगी, पति हो, चाहे पति बीमार हो जाएगा। तो ध्यान का मतलब है ध्यान तब करना चाहिए जब मन साफ हो। अगर मन साफ नहीं है, साफ कब होगा? जैसे मैं आपको सत्संग दे रहा हूँ, ये सत्संग सुनने से आपको पता लगेगा, सत्संग सुनने से आपको मालूम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? मन को साफ करना पड़ेगा। दूसरा ध्यान है माथा के बीच में ध्यान करते हैं, इसको ओम का स्थान कहते हैं हिंदू। माथा के बीच में जो करते हैं, यहाँ पर टीका लगाते हैं, यहाँ पर या ओम भी लिखते भी जो प्रणत होते हैं वो अंदर, तो उस जो बिंदु है उधर मन इकट्ठा करो। इधर इकट्ठा करोगे क्या मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा। जितने वेद शास्त्र, जितना ज्ञान है उपनिषद वगैरह का सबका यहाँ ध्यान करने वालों को अनुभव है। अब जितना विज्ञान है, वैज्ञानिक इधर ध्यान करते हैं। जब ध्यान इकट्ठा हो जाता है तो दो चीज जानना चाहते हैं, और उसको आगे से उत्तर में जाकर ऐसा कर लो, तो दूसरों को बताता है ऐसे करके देखो, वो देखते हैं, प्रयोग करते हैं, सही है। तो ज्ञान का अंदर ये है, इस लोक का वह लोक का। और व्यापारी है और यहाँ ध्यान करता है तो उसको नई सूझ सूझेगी, बिजनेस 4% बढ़ जाएगी और वो करोड़पति अरबपति हो जाएगा। अगर कोई दूसरा कोई आदमी टेक्नोलॉजी देता तो नई चीज उसको सूझेगी। तो ज्ञान का अंदर ये है, आप अगर आपकी ब्रह्मचारी ठीक है और आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान करोगे, क्या जानना चाहते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर चलोगे, मस्ती रहती है कि यहाँ पर पूछोगे पहले वाले स्थान पर क्या था, पहले तो पीले रंग का प्रकाश घंटा बजता है, दूसरे स्थान पर लाल रंग का प्रकाश और ओम ओम की ध्वनि आती है, या बादल की गड़गड़ाहट, या अष्ट बोले, राशि बोले थोड़ा, या बम बम बोले, ऐसे आएगा। माथा के बीच ये केंद्र है ज्ञान का, माथा के बीच में ओम का था। इससे ऊपर चलोगे थोड़ा सा, जब आंगली लगा रखे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर जाने से आपको सारंगी इधर से आवाज आएगी और चांद सी चांदनी नजर आएगी आपको। मैं योग बता रहा हूँ आपको ताकि दिमाग में आपको साफ हो जाए। क्यों बता रहा हूँ? ये बताना नहीं चाहिए। अब 90 साल का हो गया, मैं बताऊंगा नहीं, कोई दूसरा बताएगा नहीं, उसकी गर्ज होगी, क्यों बताएगा? चेला बनाएगा, पहले मुट्ठी चप्पी करो, उसको पैसे दो, अंदर में उसकी हवा निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो मैं बता देता हूँ, शांति जन्म में अगले जन्म में संस्कार है तो आप लाभ उठा सकते हो। तो इसी का क्या मस्ती आएगी आपको, इसलिए मन काम नहीं करता। चांद से चांदनी हो गई और साड़ियों की आवाज आती है, साड़ियाँ चलता है, तो यहाँ मस्ती आएगी आपको। बेफिक्र होगा, समाधि पे हंसते रहोगे, हमेशा खुशी रहेगी, कोई चिंता फिक्र नहीं, तो मन काम नहीं करता। इसको सुन कहते हैं। और उसके ऊपर और जाओगे, बीच में महासुन है, उसको छोड़ दो, सफेद रंग का प्रकाश आएगा आपको यहाँ पर, जब सूर्य हो गया सफेद रंग, और उसी को हमारे ऋषियों मुनियों ने, ब्राह्मणों ने इष्ट बनाया इसी का ध्यान करने के लिए। लेकिन अभी हमारा फिल्म चाहिए तो ठीक नहीं है, ध्यान कहाँ से आएगा? प्रकाश टाइम लगेगी, प्रकाश को खो दिया हमने, जो हमने बिना स्वाद के लिए गिरफ्त हो गया, वो शक्ति खोई गई, जबरदस्त शक्ति थी। वो शक्ति हो तो प्रकाश आएगा, उस शक्ति का। वो प्रकाश आने से क्या होगा? उसको आत्मपद कहते हैं, और उसमें आनंद है। उसके मुकाबले में आनंद दुनिया खाली तो जो ब्रह्मचारी है वो हमेशा उस आनंद में रहते हैं, कई जन्म लेते हैं, फिर यहाँ फिर वापस आते हैं। तो ये इस सफेद रंग का प्रकाश। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये बाहर मिलते, इधर अगर आ जाते हो
माथे का, यहाँ जहाँ देखते हो तो सकड़ी तरह का सूर्य है और साथ ही राम नाम की जबरदस्त बूंद हो रही है और इसको सतलोक भी कहते हैं। इसी की वजह से ये इधर का क्रिएशन हो जाएगा। तो वो जो है वहाँ पर जाओगे तो क्या होगा, सफेद रंग के कोई तरह के सूर्य नजर आते हैं। तो सूर्य तो कोई नहीं वहाँ पर, क्या है वो आपके ब्रह्मचार्य का जो जीवाणु है, एक जीवाणु सूर्य से सा नजर आता है मेरे अनुभव जो आई है, या ये कोई जीवाणु आते हैं। अगर ब्रह्मचार्य नहीं तो यहाँ पुत्र अनुभव देखेंगे प्रकाश आएगा, इसलिए वो ब्रह्मचार्य का जो इसका साधन करते हैं वो इसे देखते रहते हैं। और आत्म पदार्थ आनंद है, इसके मुकाबले में आनंद दुनिया का है नहीं। ये सेक्स कुछ नहीं, 1-1.5 मिनट का आनंद है, फिर मुंह लटकाई बैठ जाओ, चिंतरा स्वभाव होगा, कुछ आएगा। मैं तो पत्नी पत्नी बहुत राजी हैं और 2-4 लोग गए गिरफ्त हो गया और वो ढीला होकर बैठ गया। पति पत्नी देखना बोलता होगा, तलाक दे दिए लड़ाई थी क्यों होती है? तो सच्ची तो खोली बेवकूफ़ी जल्दी, वो खोने की चीज़ नहीं है, वो संतान उत्पत्ति करने के लिए है। और फिर अगर वो पूरी पति पत्नी दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, दोनों कमाल की ताकत, तो पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी, और पूरी जिंदगी उसका प्यार रहेगा, एक दूसरे को देखना चाहेगा, खुश रहेंगे, सेवा करेंगे। वो जैसे तुम हम नहीं करिए क्योंकि उनका टैक्स नहीं दिया है, उनको खिताब रहेगा दोनों को, और वो खो दोगे तो बात ही नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा क्यों है? अज्ञान के अंदर ज़्यादा के भोग लेते हैं, मत शक्ति निकल जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, आटी बातें करते हैं, झुंझल आती है, सुस्ती आती है, काम करने जी नहीं करता है, बोलते अच्छा नहीं, ये कमी देखो ब्रह्मचार्य है। तो वो बात आपको बताइए, यहाँ का जो प्रकाश आएगा वो आपके ब्रह्मचार्य ठीक आएगा। सतलोक है, हमारे ऋषि मुनि यहाँ तक था, इसी प्रकाश का ध्यान करते थे। अभी जो गुरु का ध्यान बताते हैं वो नहीं था, अभी गुरु का ध्यान क्योंकि वहाँ तक डायरेक्ट पूछ नहीं सकते। और उसका मंत्र भी है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भाव ये है, ऐ मनुष्य तो जागते स्वप्न सुप्ति से आगे, गहरी नींद से आगे जो सूर्य उसका दर्शन करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है। तुम्हारी बुद्धि बहुत साफ नहीं, बिल्कुल खुश हो गए। ये उन आदमियों के लिए हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये साधन किया। और ये इष्ट है, प्रकाश इष्ट किसके लिए? जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, तीर्थ ठीक है। अगर जवान लड़का लड़की एक अगर 20-25 साल की उम्र है, अच्छा ब्रह्मचर्य है, तो 15-20 दिन के अंदर प्रकाश आ जाए उसको, अंदर ही है, वो तो बात से नहीं रहना नहीं। और ब्रह्मचर्य अगर खोया हुआ है तो फिर वो नहीं जाएगा। तो ये यहाँ तक का साधन हो गया दुनिया को सुखी बनाने के लिए और बिल्कुल चमकाने के लिए। अगर सदा के लिए बनाना चाहते हो आप देख, तो यहाँ तो कोई खुश नहीं है, राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी। कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात कह तुम सबका किया विवेका हो, घाटे बात है सब कोई दुखिया, क्या गिर ही वैरागी हो। और कहते सुखदेव ने गर्भ केंद्री से दुख कड़माया त्याग। आगे बता तो क्या आगे वो कहते हैं, पूरा शब्द ही पढ़ूंगा। आगे कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीती हो। अब आज तक तो आज संत परम मेरे नाम के पीछे भी लगा रखा है। तो डॉक्टर कमला जी मेरी बुक प्रकाशित की तो पहले पुस्तक मिल गया परम संत कैप्टन लालचंद जी महाराज। मैं कहा भाई ये क्या लिख दिया? बोले क्यों? ये मेरे को परम संत? बोले हाँ। तो और को क्या लिखेंगे जिनके पास दारू सी से लाख सी से? बोले वो तो संत नहीं, तो वह तो संगी है। ओ मेरे समझो ओ ये तो भक्तों ने बनाया ये सब, संत साथ है नहीं, वो तो भगत है नहीं, उनने रात लाके नाम लिखा है। मैं समझे ठीक है भाई कोई बात। तो बात क्या है, संत का मतलब समवस्था पूछने के लिए इससे आगे चलना पड़ेगा, अलग से आगे चलते जाओ। वहाँ पर राम नाम और या बोलने वाली चीज जो है सुरत कहते हैं इसको, या रामायण की किताब नहीं है, या आत्मा आत्मा तक है, आत्मा धरती नहीं, आत्मा मची नहीं, आत्मा ही सब कुछ है। इसके आगे करिए रिसर्च, कलयुग का संतुलन करिए। कबीर गुरु नानक ही ने किए कि प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा, प्रकाश और है, देखने वाली चीज और है। तो इस और चीज का जो उन्होंने ध्यान किया तो पता लगा हो ये तो उस ईश्वर का अंश है जो चांद सूर्य तारों से पड़े और वो यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं। और पता किसी को है तो उसके अंदर है, और वो देखता फिर गंगा जा रहा है, कभी जमुना जा रहा है, कभी हरिद्वार जा रहा है, कभी काशी जा रहा है, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास। अज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान बिना अंदर कोई बदलाव होता। तो वो चीज आपके अंदर है। यहाँ से साधन करते करते जब आपकी सुरती ने पूछा चोटी पर तो गई समाधि से जाना, नहीं तो सुनने वाली चीज रहेगी और नहीं जिसको सुन के बोले गायब। इसका मतलब क्या, आपकी समाधि रहेगी। क्या मतलब, आप अगर बूंद है तो समुद्र में मिल गए, अगर किरण है आपकी
आपको बोलने वाली चीज तो प्रकाश मिलेगी, अपनी एग्जिस्टेंस खो दी, फिर प्राकृतिक तरीके से वो दोबारा आएगी शरीर में, जब तक आप खाना फिर काम होगा, तब आपको पता चल जाएगा। फिर आपको सत्संग की जरूरत है, कोई बाहर का गुरु जिंदा आपको सत्संग देगा और आपको वैराग कराएगा कि यहाँ जितना मेरे तेरे कोई साथी नहीं था, ये लेने देने के लिए थे, कोई कुछ भाई बन गया, कुछ भाई बन गया, कोई दोस्त बन गया, ये कोई तो देने के लिए कोई लेने गया, तो इकल्ला है इकल्ला जाएगा। जब तक है तब तक ये तो यहाँ के लोग इनकी जरूरत है, सबके साथ अच्छा ताल्लुक रख, और घर छोड़ के बाद इतना आज पर भिखारी भीख नहीं कर डालेगा कोई, और किसी आश्रम में जाएगा तो काम कराएंगे, वो सत्संग दे देगा आपको बरात का, और जिंदगी में जियोगे तो मुक्त होता है। क्या मुक्ति आपको? आपको न कोई डर लगेगा, न कोई भय लगेगा, न कोई चिंता होगी, न कोई फिक्र होगा, न कोई गम होगा। ऐसी अवस्था कोई शीलकुंज नहीं लगेगी। ये है कि हाँ है, अनुभव कर रहा हूँ, 100% तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जब इस नाम के साथ लगे रहता हूँ, अनुभव करता रहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं लगता। और जब भूल जाता हूँ तो मैं भी मन के मन उठा लेता हूँ। तो आप ये करके देख लो, ये करने से मानोगे मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ आपने ये सब अनुभव का सब्जेक्ट, ये अनुभव का, जैसे मैं गुड़ खा, अनुभव किसको कहते हैं? मैं गुड़ खा रहा हूँ, आप पूछो मुझे क्या खा रहा हूँ? गुड़। कैसा? मीठा। लड्डू जैसा, खांड जैसा, जितना नाम लगो ना लो गुड़ नहीं, तो गुड़ का स्वाद तो गुड़ में ही और क्या है नहीं। तो फिर आपको अनुभव कराऊँ, कैसे कराऊंगा मैं? एक घड़ी दी, आप जो खा लो वो अनुभव। जब तक आप ये नहीं देख लोगे, जब तक न देखो अपने नैना, तब तक न मानो गुरु। अगर इस तरफ चलना है तो देख लो, और नहीं तो कुछ नहीं करना। एक विश्वास रखो, एक विश्वास रखो, मनमाई नानक सर्व रोक कर दे। कहाँ रखते हो? आपकी मर्जी। एक रूप बना के एक विश्वास रखो, आपका सब काम हो जाए। बस हम गृहस्थी है ना, तो गृहस्थियों के लिए एक जगह विश्वास रखो। किस पर रखो? अल्लाह अल्लाह कह दो, किसी को राम कह दो, चाहे देवी को मानो, बालाजी को मानो, माता जी को मानो, कोई को मान ले, कोई रखो, तुम्हारे में हमेशा काम। पतंजलि ये लिखा है, बहुत सा साधन लिखा, ऐसा करो ऐसा करो, पंचांजलि योग साधन। अंत में कहता तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई फिक्र नहीं, किसी 20 लाख पुरुष को हमेशा खोपड़ी में रखो, तुम्हारे सब योग सज जाएंगे। 20 लाख कौन? वो परमात्मा, जिसको यहाँ पर किसी मनुष्य हुए समझते हुए पूछा, उसको पूरा मान के रखो खोपड़ी, उसको मानो वो है, वो परमात्मा जो मैं प्रकाश बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, उसको वो मान लो, आपका काम हो जाएगा। तो बात लंबी चौड़ी है, मैं बताना सब चाहता हूँ, लेकिन टाइम के अभाव में मैं जानता हूँ, और कोई फायदा नहीं। जो मेरा मुद्दा और है वो क्या है कि मैं आपको ये बात किताब दे दूँ,